प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आप सब ने बीते दिनों में देखा किस तरीके से मानव जाति जो है वो अपने सबसे बुरे स्वरूप को मानव जाति ने दिखाया। मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन वीडियो का टॉपिक आपको बता देता हूं। परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया। ये कल रात की ही बात है। आज डेट है थर्सडे अप्रैल 23, 2026। कल रात को परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया, या उसको हम सपना कह सकते हैं या दर्शन कह सकते हैं, जो भी आप कहें। इससे पहले कि मैं बताऊं कि सपना या दर्शन क्या था, मैं आपको बता देता हूं। मैं सपनों और दर्शनों पर जो है वो बहुत सोच समझकर मैं उनके बारे में बात करता हूं, और सपनों को तो मैं काउंट ही नहीं करता, ठीक है, क्योंकि सपनों के इंटरप्रिटेशन का एक सिद्धांत होता है, वो मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुझे सपने यूजुअली आते ही नहीं, आते भी हैं तो मैं फौरन भूल जाता हूं। कई बार क्या होता है, लोग मुझे कॉल करते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे ये सपना आया, उसका क्या अर्थ है, वो सपना आया, उसका क्या अर्थ है। तो मैं ये बताना ये चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि परमेश्वर ने मुझे एप्स्टीन फाइल्स का जो केस था उसके बारे में दर्शन दिखाया, और दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि सपनों और दर्शनों के इंटरप्रिटेशन का, उनकी व्याख्या क्या, का सिद्धांत क्या है, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मिनिस्ट्री को सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। तो ये बात है करीब 4, 4:30 बजे के आसपास की बात है, सुबह के। इस वक्त जो है मैं सोया हुआ नहीं था, मैं जगा हुआ था, और मुझे जो है वो लगभग जगी हुई आंखों से ये सपना जो है, ये दर्शन जो है वो दिखा। और दर्शन क्या था? दर्शन ऐसा था कि चारों तरफ एक बड़ा डार्कनेस जैसा माहौल है, जैसे कोई एक बहुत ही विभत्स इंसान, बहुत ही क्रूर इंसान जो है वो अपने किसी बड़े से महल या घर में है, और वहां पर जो है जैसे एक फर्स्ट पर्सन सीन होता है ना, जैसे कैमरा साथ साथ चल रहा है, मैं उस तरीके से वहां पर मौजूद था। तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे मैं उसके साथ साथ चलता हूँ, मेरी निगाह वो सब कुछ देख रही है। और वो एक ऐसी जगह पर आकर रुकता है जहां बहुत बड़े बड़े ग्रिल बने हुए हैं, ग्रिल जिसके ऊपर बारबेक्यू करते हैं ना, वो बहुत बड़े ग्रिल बने हुए हैं। और उन ग्रिल्स के ऊपर उन्होंने इंसानों को, आदमियों को, लोगों को, उसमें बड़े भी हैं, उसमें यंग भी हैं, बच्चे मैंने नहीं देखे, लेकिन यंगस्टर्स मतलब 15-16 ऐसे इस उम्र से लेकर बड़े 25 से 28 एज के लोग। तो इन लोगों को अधमरा कर, ये मरे हुए नहीं है, जिंदा हैं, लेकिन अधमरे हैं, अधमरा कर वहां पर ये जिंदा ग्रिल में उनको पकाया जा रहा है। और वो लोग, उनको पेन हो रही है, लेकिन उस पेन को एक्सप्रेस करने की उनके पास हिम्मत नहीं है। वो तड़प रहे हैं, लेकिन वो दिखा नहीं सकते, क्योंकि बॉडी में जान ही नहीं है, शरीर में ताकत ही नहीं, वो जिंदा है। तो उनको जिंदा ही पकाया जा रहा है। और जैसे जैसे वो पक रहे हैं वैसे वैसे उन्होंने एक बड़ा ब्रश जैसी कोई चीज ली हुई है अपने हाथ में, और जैसे जैसे वो पक रहे हैं वो वहां से कुछ तेल जैसी किसी चीज को डुबाते हैं उसमें, और उसमें साथ साथ उनको लगाते चलते हैं इस तरीके से। और वो माहौल इतना शैतानियत वाला माहौल था, इतना शैतानियत वाला माहौल था कि आप वहां पर जो है वो शैतानियत फील कर सकते थे, महसूस कर सकते थे। वहां पर कोई व्यक्ति जो मौजूद है वो शैतानियत महसूस कर सकता है। इतनी सॉलिड, इतनी स्ट्रॉन्ग शैतानियत थी वहां पर कि एक इंसान जो एक नम्र और दीन या सीधा साधा जिसको बोलते हैं, उस तरीके का इंसान वहां पर रह ही नहीं सकता। वहां पर होने के लिए आपको एक्सट्रीम लेवल का शैतानियत एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। इस किस्म के लोग वहां पर मौजूद थे, और वो बड़ी बेसब्री से वो उन इंसानों के पकने का इंतजार कर रहे थे कि कब वो पकेंगे और कब वो उनको खाएंगे। जिस वक्त मैं ये दर्शन देख रहा था, उस वक्त मैं इतना बोझ महसूस कर रहा था अपने आत्मा के ऊपर, और ये मैं नींद में नहीं था, मैं कोई नींद में नहीं था, मैं जगा ही हुआ था, सिर्फ मेरी आंखें बंद थी उस दर्शन के दौरान। तो वो इतना विभत्स था कि मैं आपको शब्दों में शायद ठीक से बता भी नहीं पाऊंगा। और इतना रियल था कि मैं वो आज भी फील कर पा रहा था
जो आंच आ रही थी वहां ग्रिल से, वो जो ग्रिल के वो होते हैं लोहे के सरिये वगैरह जो भी होता है, वो पूरा तप रहा था, लाल हुआ होता आग में। धड़कते हुए अंगारे थे जिनमें से हल्की हल्की आग की लपटें निकल रही थी और वो उनको सेक रहे थे। तो इस तरीके का ये जो विभत्स जो है, ये एक दर्शन जब मैंने देखा, इसने मेरी पूरी की पूरी शख्सियत को हिलाकर रख दिया। इससे पहले भी मैंने वीडियोस रील वगैरह में देखा है किस तरीके से, आप सबने देखे होंगे वो रील्स वगैरह। मैं तो थोड़ी सी देखता था, देखकर बंद कर देता था, क्योंकि वो देखकर जो है वो दिमाग में भारीपन महसूस होता था और शैतानियत जो है वो हावी होने, तो मैं ज्यादा देखता भी नहीं था। लेकिन मैं उन चीजों को अवॉइड करता रहा कि उन चीजों के बारे में मैं ना सोचूं, क्योंकि भारीपन ना हो। लेकिन वही चीज परमेश्वर ने मुझे इतना लाइव, इतना क्लियर मुझे दर्शन में दिखाया कि वो क्या शैतानियत है जो उन लोगों पर हावी है। और मैं आपको बता दूं, ये जो चीजें आपने एप्स्टीन फाइल वाले केस में देखी, ये सिर्फ वहां पर नहीं हो रहा, ये आज दुनिया भर में हो रहा है। ये दुनिया भर में हो रहा है। सिर्फ ये तो एक केस पकड़ा गया है, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी दुनिया भर में हो रही हैं। इंसानियत जो है वो अपने बुरे से बुरे दौर में जाने की कोशिश कर रही है और जा भी रही है। लोग बुरे से बुरा बनने पर उतारू हैं। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में, जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल प्रलय लेकर आए थे, लंबे समय तक परमेश्वर इंसानों की इस बुराई को झेलते रहे। वो बुरे बने और बुरे बने और बुरे बने और पूरी तरीके से दानव ही बन गए। इंसान रहे ही नहीं, दानव ही बन गए। और जब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर इंसानियत आ गई जहां से उनको सुधारना या करेक्ट करना इम्पॉसिबल है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर परमेश्वर ने ये रियलाइज किया कि अब यहां से बस एक ही रास्ता है। मैंने जो खूबसूरत पृथ्वी बनाई है, इस खूबसूरत पृथ्वी को इस बुराई से आजाद कराने का, क्योंकि इनको सुधारा नहीं जा सकता, वो है जजमेंट। इनके ऊपर जजमेंट आना, और जजमेंट क्या थी? जल प्रलय। तो आज इंसानियत अपने बुरे से बुरे दौर में जा रही है। और आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये जो बुराई का प्रभाव है, ये बुराई का प्रभाव ऐसा नहीं कि सिर्फ वही बुरे हैं जो इंसानों को खा रहे हैं या इंसानों को मार रहे हैं या सिर्फ उनकी किडनियां गुर्दे बेचने के लिए उनकी हत्या कर रहे हैं। या अभी पीछे एक ऐसा केस आया था, एक साइको इंसान था, उसने 12-13 पता नहीं कितने बच्चे मार मार के उनका लिवर कलेजा उनका खाता था। उसको इस चीज का शौक था, पता नहीं कितने बच्चे उसने मार दिए। तो इसका प्रभाव सिर्फ इन नॉन क्रिश्चियंस पर या सिर्फ इस तरीके के शैतानी लोगों पर नहीं है, इसका प्रभाव क्रिश्चियंस पर भी है, इसका प्रभाव पास्टर्स पर भी है। उस पैमाने पर नहीं है, उस इंटेंसिटी के साथ नहीं है, लेकिन है इसका प्रभाव सब पर। आज लोगों के अंदर से नम्रता, दीनता, इंसानियत जो है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। और ये एक डोमिनोस इफेक्ट की जैसे काम करता है। डोमिनोस इफेक्ट क्या होता है? जैसे एक पत्ता गिरा और उससे टकरा के जितनी, चाहे वो हजारों चाहे लाखों, वो सारे गिरते चले जाएंगे। ये इस तरीके से काम करता है। जितनी बुराई, जितनी शैतानियत दुनिया में, मानव जाति में इस वक्त लोगों के जहन में है, उसका कुछ अंश, थोड़ा थोड़ा प्रभाव सब पर हो रहा है। आज लोग, चाहे वो क्रिश्चियंस हो चाहे वो नॉन क्रिश्चियंस हो, अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो झूठ बोलने को तैयार है, झूठी गवाहियां देने को तैयार हैं। उनको बस अपना फायदा, अपनी ग्रोथ चाहिए, अपनी बढ़त चाहिए। उनको ये नजर नहीं आएगा कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो लोग हमारे पास हैं, ये परेशान हैं। उनके अंदर नम्रता, दीनता, कंपैशन उनके अंदर नहीं है, क्योंकि वो कंपैशन जो होना चाहिए उसको दबा देती है संसार की चिंता, ग्रो करने की चिंता, ज्यादा पॉपुलर होने की चिंता, ज्यादा एक्सपैंड करने की चिंता, और ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर, ज्यादा से ज्यादा, और जो गेन किया है उसको बनाए रखने की चिंता कि अगर हम बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गए हैं तो इस लेवल को हमें मेंटेन रखना है, इस लेवल को बनाए रखना है। और उसको बनाए रखने के लिए हमेशा सीधे तरीके से नहीं चला जाता, कभी कभी थोड़ा टेढ़ा भी होना पड़ता है। इस तरीके की सोच लोगों के जहन पर हावी हो रही है, चाहे वो क्रिश्चियन लीडर्स हो, चाहे वो नॉन क्रिश्चियन लीडर्स हो, दुनिया में कोई भी हो, हर कोई। इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा कि तुम धोखा खा रहे हो, मेरा राज्य जो है वो इस दुनिया का नहीं है, वो तो कोई और ही दुनिया है।
मेरा राज्य इस दुनिया इस संसार का है ही नहीं। जीसस क्राइस्ट ने हमें ये सिखाया कि अपना मन जो है वो इस पृथ्वी के धन पर मत लगाओ, स्वर्गीय धन पर लगाओ। स्वर्गीय धन पर मन लगेगा तो तुम इस पृथ्वी पे होने वाले प्रभावों से बाहर रहोगे। लेकिन आज लोग जो है, मानव जाति जो है, इस पृथ्वी के धन पर, यहाँ की लोभ लालच, यहाँ की भोग विलास लालसा, इन सब चीजों पर इतना ज्यादा आश्रित हो गए हैं कि इसको एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, खुद को जवान रखने के लिए। और जो उनको ब्लेसिंग दे रहा है उस गॉड को खुश करने के लिए वो इंसानों को भी खाने को तैयार है, वो किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार है। तो ये इंसानियत जो है वो अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और अभी ये बुराई और बढ़ेगी, ये भी कम नहीं होगी, ये और बढ़ेगी। आगे आगे आप देखोगे ऐसे बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। ये बुराई और ये सिलसिला जो है अभी रुकने वाला नहीं है। कोरोना आपने देखा, कोरोना के बाद अभी ये एप्स्टीन फाइल्स का केस आपके सामने आया, अभी और बहुत सारी ऐसी बुराइयां आनी है। ये मत सोचना कि मैं डरा रहा हूं, हालांकि डरने की बात तो है, लेकिन हम विश्वासियों को, परमेश्वर के लोगों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो लिखा है कि जीना मसीह और मरना लाभ है। तो अगर आप एक सच्चे प्रभु के सेवक हैं, सच्चे प्रभु के दास हैं, सच्चे विश्वासी हैं, तो मौत का डर आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए, होगा भी नहीं। तो चाहे किसी भी तरीके से संसार से जाएं, हमें पता है हमें कहां जाना है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अभी ऐसी और चीजें होंगी, ये सब प्लानिंग चल रही है, किस तरीके से बुरा बना जाए, इन्फ्लुएंस करना, लोगों की सोच को प्रभावित करना, सोच को प्रभावित करके धीरे धीरे उनको बुराई से बुरे से बुरा प्रभाव उनकी जिंदगी में लाने के लिए। तो ये तो रही बात इस दर्शन की जो मैंने देखा और इसके बारे में। अब मैं आपको बताता हूं सपने और इनकी व्याख्या करने का क्या सिद्धांत होता है। देखिए, हम इंसानों का दिमाग है ना, बहुत जटिल है और ये एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा बहुत गंभीर मशीन है, मशीन की तरह काम करता है। जैसे किसी लैपटॉप में जो है स्पेस होती है 100 GB, 200 GB, 500 GB, और कभी ना कभी वो स्पेस भर जाती है। लेकिन हमारे दिमाग में इतनी स्पेस है कि ये कभी भरता ही नहीं है। पूरी जिंदगी ये फाइल्स सेव करता रहता है, वीडियो सेव करता रहता है, याददाश्त सेव करता रहता है, लेकिन कभी फुल नहीं होता। नई चीजें इनोवेट करता रहता है, नई चीजें बनाता रहता है, लेकिन कभी भी इसकी कैपेसिटी खत्म नहीं होती। तो हमारा दिमाग का काम है हमें सपने दिखाना। हमें सपने आते हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल ऑब्वियस है, सपने आएंगे। लेकिन परमेश्वर की ओर से जो है वो सपने यूं ही नहीं दिखाए जाते। यदि परमेश्वर आपको कोई सपना दिखाएंगे तो उस सपने का कोई अर्थ होगा, कोई मतलब होगा और उसका पर्पस होगा। वो बिना पर्पस के आपको कभी नहीं दिखेगा। परमेश्वर आपकी लाइफ में यदि कोई बुलाहट है, ये कोई कॉलिंग है, कोई काम है, जैसे परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, तो इस दर्शन को आप सबके साथ शेयर करना और आपको आग्रह करना आप सबके, इसके लिए हम कंटिन्यूसली प्रेयर में रखें इस बात को, और जितना हो सके प्रकाश, रोशनी फैलाने की कोशिश करें, इसलिए परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया। रोशनी का मतलब क्या है? रोशनी का मतलब है अच्छाई का संदेश, कि अच्छे बनो, बुरे मत बनो। बुराई चारों तरफ है लेकिन बुराई की तरफ मत जाओ। किसी का नुकसान करना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी का दिल दुखाना, किसी को बुरा बोलना, इस तरीके की बुराई की तरफ मत जाओ, अच्छी की तरफ जाओ, कि हम कैसे किसी का भला कर सकें, कैसे किसी की अच्छाई कर सकें, कैसे किसी को खुशी दे सकें, चाहे थोड़ी ही सही। तो परमेश्वर जो सपने दिखाते हैं वो सपनों का मतलब होता है, पर्पस होता है। परमेश्वर बस यूं ही आपको सपने नहीं दिखाते। अगर किसी वजह से कोई भी ऐसा यूं ही आपको कोई सपना आया जिसका कोई पर्पस नहीं है, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो आपका दिमाग वो सपने गढ़ रहा है। और जो आपका दिमाग सपने गढ़ता है वो हमेशा बुरे नहीं होते, वो कई बार अच्छे भी होते हैं, आपको अच्छा मैसेज भी देते हैं, आपको मोटिवेट भी करते हैं। लेकिन परमेश्वर की ओर से जो सपने आते हैं उनका पर्पस होता है। और एक रेशियो आपको बताता हूं, 90 to 95% जो सपने आपको आते हैं अपनी पूरी जिंदगी में, वो आपके अपने दिमाग की वजह से। परमेश्वर की तरफ से सपना कोई खास मकसद से आएगा, आपके जीवन में कोई काम होना होगा, बहुत स्पेशल चीज होगी, कोई बुलाहट होगी, कोई काम खास परमेश्वर ने आपसे लेना होगा। एक तो परमेश्वर तब आपको सपना दिखाएंगे, और दूसरा वो सपना कभी भी आप भूलोगे नहीं, और तीसरा परमेश्वर उस सपने को कंफर्म करेंगे, वो कंफर्म होगा। सबसे पहला कंफर्मेशन आपकी खुद की आत्मा में होगा, आपके ऊपर उसके ऊपर डाउट नहीं होगा कि ये सपना पता नहीं परमेश्वर की ओर से है, और वो वचन से मेल खाएगा।
अगर परमेश्वर ने आपको कोई काम दिया है, आपकी बुलाहट से संबंधित, आपके काम से संबंधित, तो वो सपना परमेश्वर के वचन से, बाइबल से मेल खाएगा, और मेल नहीं खाता तो वो आपके अपने दिमाग की उपज है। कंफर्मेशन होगी, वचन से मेल खाएगा, और आपको खुद पता होगा कि परमेश्वर की ओर से है। इस तरीके से इन पैमानों पर जो सपने फिट बैठते हैं या जो सपना फिट बैठता है, वो ही परमेश्वर की ओर से है। अदरवाइज जितनी भी चीजें आपके दिमाग में आती हैं वो आपके अपने दिमाग की उपज है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपका खुद का दिमाग वो सपने गढ़ रहा है। तो इस सिद्धांत को इस्तेमाल करके आपने जो भी सपने हैं, ज्यादातर सपनों को आप इग्नोर कर सकते हो। अपनी पूरी लाइफ के दौरान ज्यादातर सपनों को इग्नोर कर सकते हो। और एक सीधा सा सिद्धांत है, जो सपना आपको मोटिवेट करता है, आपको आनंदित करता है, आपको अच्छा फील कराता है, उसको याद रखो। और जो आपको नेगेटिव करता है, जो आपके हौसले को तोड़ता है, आपको डराता है, आपके अंदर डर पैदा करता है, उसको भूल जाओ। उसको अपने ऊपर कोई फर्क ही मत पड़ने दो। ये है इंटरप्रिटेशन, ड्रीम इंटरप्रिटेशन का सिद्धांत। यदि आपने किसी के साथ बुरा होता देखा, अपनी फैमिली के साथ बुरा होता देखा, तो ये विश्वास रखो कि मेरा परमेश्वर कभी ऐसा होने नहीं दे सकता, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे सपने में मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज लोग इसी बात का इस्तेमाल कर करके सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रॉफिट बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें, कि भाई हाँ तो मैंने ये सपना देखा, तुम्हारे साथ ये होने जा रहा है, तुम्हारे साथ वो होने जा रहा है, होता कुछ भी नहीं है। और सुनने वाले लोग कहते हैं अच्छा ये तो प्रॉफिट है, बोल रहे हैं, हाँ तो चलो ठीक है, सही मानते हैं, होता कुछ भी नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनको ड्रीम इंटरप्रिटेशन का बिब्लिकल सिद्धांत ही नहीं पता है। ड्रीम इंटरप्रिटेशन के रूल्स क्या है, उसकी डॉक्ट्रिन क्या है, उनको वो नहीं पता। इसलिए बोलने वाला कुछ भी बोलता है और सुनने वाले उसको मान भी लेते हैं, दोनों को ही जानकारी नहीं है। ऐसे बहुत सारे आपके आसपास भी, हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिखाया, इस दर्शन के द्वारा मैं आप सबसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस विषय के लिए कंटिन्यूस प्रेयर में रखें, और जितना हो सके उतना अपने आसपास प्रकाश और रोशनी फैलाएं, लोगों को अच्छा बनने के लिए प्रेरित करें, बुराई से दूर रखने के लिए प्रेरित करें, और सही सिद्धांत के साथ सपनों को इंटरप्रेट करें और सही सिद्धांतों के साथ सपनों को समझें। तो आपके जीवन में आशीष भी आएगी और आप सही तरीके से परमेश्वर के उद्देश्य को जो आपके जीवन में है, बुलाहट को जान भी पाएंगे। गॉड ब्लेस यू।